दोस्तों, आज इस वीडियो में हम होलाष्टक नामक 8 दिवसीय त्योहार के बारे में जानने जा रहे हैं, जो फाल्गुन महीने के 8वें दिन शुरू होता है और पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। यह कब है, इस होलाष्टक में क्या करें और क्या ना करें, होलाष्टक की महिमा क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद भक्तों। जय भगवान नरसिंह। दोस्तों, होलिका दहन एक पूर्णिमा है जो पूरे वर्ष में आती है। यह फाल्गुन महीने की पूर्णिमा है जिसे बहुत पवित्र माना जाता है। 4 महारात्रि होती हैं, जिसमें फाल्गुन पूर्णिमा होलिका दहन की पूर्णिमा होती है। यह दिवाली, शिवरात्रि और जन्माष्टमी की एक रात होती है। इसमें होलिका पर्व पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। भगवान विष्णु के रूप नरसिंह की पूजा की जाती है और इसके साथ ही भक्त प्रहलाद को भी याद किया जाता है। होलिका दहन का यह त्योहार भक्तों और भगवान को समर्पित है। होलिका दहन का त्योहार पूरे भारत में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसे धुएं के साथ मनाया जाता है और अगले दिन जब होलिका दहन होता है तो पूर्णिमा के दूसरे दिन रंगों वाली होली के रूप में भी यह त्योहार मनाया जाता है। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा से पहले के 8 दिनों को होलाष्टक के रूप में मनाया जाता है, यानी फाल्गुन महीने के 8वें दिन से लेकर पूर्णिमा महीने की पूर्णिमा तक। होलाष्टक का मतलब है कामुरता का मतलब है कि इन 8 दिनों तक कोई भी शुभ काम या मांगलिक काम वर्जित माना जाता है। ग्रहों की चाल भी शुभ नहीं होती है और हम जो भी काम करते हैं उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है। इसलिए इस होलाष्टक के दौरान ग्रह का स्वभाव उग्र होता है, इसलिए शुभ काम करने से कोई लाभ नहीं मिलता है। होलाष्टक के दौरान शुभ कामों का कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए ज्योतिष में और हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि होलाष्टक के दौरान शुभ काम करने की भी मनाही होती है। होलाष्टक के दौरान माहौल में नेगेटिव एनर्जी का बहाव बढ़ जाता है और परेशानियां भी बढ़ जाती है। इसीलिए होलाष्टक को शुभ नहीं माना जाता, लेकिन एक काम के लिए किया जा सकता है। वो ये कि अगर हम भक्ति के लिए भगवान को पाना चाहते हैं तो ये 8 दिन भगवान को अपना दिल देने के हैं, जिसमें हम अपनी जिंदगी को शुभ बना सकते हैं। प्रहलाद जी की तरह अगर जिंदगी में कोई परीक्षा आए, हम उसे पार करके भगवान की भक्ति में डूब जाना चाहते हैं, तो ये 8 दिन भगवान को पाने के लिए सबसे अच्छे हैं। दुनियावी कामों के लिए नहीं, ये सबसे अच्छे हैं। इस होलाष्टक से एक पौराणिक कहानी भी जुड़ी है। कहानी के मुताबिक फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भगवान कामदेव और उनकी पत्नी रति ने शिव की तपस्या भंग कर दी थी। जब शिव ने गुस्सा होकर कामदेव को जलाकर राख कर दिया तो कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की। वो 8 दिन थे। 8 दिन बाद पूर्णिमा के दिन भगवान शिव बहुत खुश हुए और वरदान दिया कि कामदेव हरि प्रकट होंगे और जन्म लेंगे। कहा जाता है कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन पूरी सृष्टि, प्रकृति माँ रंग बिरंगे फूलों से सजी हुई थी। कामदेव प्रकट हुए और रति देवी भी खुश हुई, देवता भी खुश हुए। इन 8 दिनों के बाद पूर्णिमा का दिन था। और दूसरी कहानी प्रहलाद जी और उनके पिता हिरण्यकश्यप और भगवान नर ऋषि से जुड़ी है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी के पिता की तरह ही प्रहलाद जी, जो भगवान नारायण के बहुत बड़े भक्त थे। दुनिया में हमेशा से देखा गया है कि पिता अपने बेटों के खिलाफ होते हैं और अलग अलग सोच रखते हैं। हिरण्यकश्यप, जो भगवान विष्णु के कट्टर विरोधी थे और भगवान विष्णु की पूजा को रोकते थे, उनके वहां महान भक्त प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी ने भगवान विष्णु की भक्ति शुरू की और जन्म से ही उनके गुरु थे। नारद मुनि हिरण्यकश्यप को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। जब वह प्रहलाद जी को मारने का प्रयास करने लगा तो प्रहलाद जी ने 8 दिनों तक भगवान विष्णु की कठोर तपस्या आरंभ कर दी और उसके पिता उसे इस कारण कष्ट देते थे कि यदि यह पुत्र भगवान विष्णु का भक्त है तो वह पुत्र मेरे किस काम का, क्योंकि विष्णु तो मेरे परम शत्रु है। यह उनके मन में था। लेकिन हम सभी जानते हैं कि दयालु भगवान सबके हैं और मोक्ष के दाता है। प्रहलाद जी ने भगवान विष्णु को अपने हृदय में विराजमान कर रखा था। प्रहलाद जी के पिता ने 8 दिनों तक विभिन्न कष्टों से परीक्षा दी और जब पूर्णिमा आई तो भगवान विष्णु प्रकट हुए, क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान था कि वह पृथ्वी, आकाश, पाताल या कहीं और नहीं मरेगा। कोई मानव, दानव या देवता उसे नहीं मार सकता था। ब्रह्मा जी के इस वरदान को पूर्ण करने के लिए स्वयं भगवान नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए, जो न मानव थे, न दानव, न पशु और न ही देवता। इस प्रकार
भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप को पृथ्वी, आकाश या कहीं और नहीं मारा। ना दिन था और ना रात। जब रात हुई तो भगवान विष्णु नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को मोक्ष दिया और प्रहलाद जी की रक्षा की। भगवान ऋषि ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और उन्हें वरदान दिया कि प्रहलाद जी हजारों साल तक राज करेंगे और उनके परिवार में केवल भगवान विष्णु के भक्त ही होंगे। प्रहलाद जी के वंश में 1200 राजा बलि और अन्य लोग जन्म लेंगे और भगवान की लीला की कहानी चलती रहेगी। इस तरह जो कहानी जुड़ी है उसमें 8 दिनों का बहुत महत्व है। 8 का अंक इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 8वें दिन भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। भक्त भगवान धरती पर आए और हमें गीता की सारी शिक्षाएं दी। 8वें दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। 8वें दिन राधा माया की पूजा की जाती है। 8वें दिन भगवान कालाष्टमी प्रकट हुए थे। महादेव के रुद्र रूप की पूजा की जाती है और 8 का अंक न्याय और दंड के देवता शनि देव से भी जुड़ा है, इसलिए 8 का अंक इतना महत्वपूर्ण है। ऐसा भी होता है कि इन 8 नंबरों में न्याय और सजा की प्रक्रिया जुड़ी हुई है। फिर प्रहलाद जी ने जो 8 दिन भगवान की पूजा की, रति देवी ने 8 दिन महादेव की पूजा की, प्रहलाद जी ने 8 दिन भगवान विष्णु की पूजा की। और अगर कोई अपने प्यारे भगवान को मन और दिल में रखकर उनकी पूजा करता है तो भगवान जरूर खुश होते हैं, प्रकट होते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं और दिल की इच्छाएं पूरी करते हैं। इसलिए 8 दिन न सिर्फ शुभ कामों के लिए बल्कि भगवान की भक्ति के लिए भी बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि फाल्गुन महीने का यह होलाष्टक कब से शुरू हो रहा है। होलाष्टक मंगलवार 24 फरवरी 2025 को शुरू हो रहा है और होलाष्टक बुधवार 4 मार्च 2025 को खत्म होगा। होलिका दहन मंगलवार 3 मार्च को मनाया जाएगा। इस तरह अलग अलग मान्यताओं के अनुसार कई जगहों पर होलिका दहन 2 मार्च या 3 मार्च को मनाया जाता है। भारत में चंद्र ग्रहण, यह चंद्र ग्रहण 3 मार्च 30 चंद्रोदय को दिखाई देगा। यह दोपहर 3 बजे शुरू होगा और शाम 6:30 बजे खत्म होगा। इस तरह इस चंद्र ग्रहण का समय 3 घंटे 63 मिनट होगा और यह सुबह 10 बजे शुरू होगा। यह चंद्र ग्रहण हमारे देश भारत, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान में थोड़ा बहुत दिखाई देगा। यह असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, पश्चिम बंगाल के उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी दिखाई देगा। इसके अलावा यह चंद्र ग्रहण पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, दुनिया भर के लगभग पूरे एशिया में दिखाई देगा। यह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में भी दिखाई देगा। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, इसलिए जब भी चंद्र ग्रहण होता है तो वह बहुत ही नाजुक समय होता है। इसलिए बाहर निकलते समय सावधान रहें। गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग बिना काम के बाहर न निकलें और इस दौरान घर पर ही रहकर भगवान की पूजा करें। आप मन ही मन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण तो कुदरती है, इसलिए दुनिया में जो भी काम या बदलाव होता है वो तो होना ही है, इसलिए ज्यादा चिंता न करें। जब ये चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण हो रहा होता है तो जानवरों और पक्षियों को भी इसका एहसास होता है। वो भी अपने घोंसलों में चले जाते हैं और चंद्र ग्रहण के दौरान समुद्र, नदियों और झीलों में भी ज्वार भाटा आता जाता रहता है। लेकिन इस दौरान अगर हम किसी पवित्र तीर्थ स्थल पर हों तो इसका सबसे अच्छा नतीजा मिलता है। अगर हम इस पवित्र जमीन पर अपने देवता के मंत्रों का जाप भी करते हैं तो हमारा मन और दिल देवता को समर्पित होता है, क्योंकि पवित्र जमीन का असर शुभ नतीजे देता है। इसके अलावा हमारा घर बहुत पवित्र होता है, जहां हम रोज अपने देवता की पूजा करते हैं। इसलिए धरती के छोर को घर कहा जाता है। हम घर पर रहकर भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। इसके खत्म होने के बाद हम धूप, दीप, नैवेद्य वगैरह से फिर से अपने देवता की पूजा कर सकते हैं। और चूंकि हमें चंद्र ग्रहण लगने वाला है, इसलिए हम वहां तुलसी के पत्ते या डाब घास रख सकते हैं ताकि चंद्र ग्रहण का असर हम पर न हो। चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले और चंद्र ग्रहण के बाद नहाना शुभ माना जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान हम जो भी मंत्र जपते हैं, एक मंत्र जपने से 1000 गुना फल मिलता है। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद हमें दान पुण्य करना चाहिए। हमें अपने पूर्वज देवता को याद करना चाहिए। हमें अपने देवता को याद करना चाहिए। हमें जानवरों और पक्षियों के लिए खाने का इंतजाम करना चाहिए। हमें जरूरतमंदों को दान पुण्य करना चाहिए। हम सीधे ब्राह्मणों को कच्चा खाना दे सकते हैं। हम मंदिरों में जाकर दर्शन कर सकते हैं।
हमें पूरे घर की सफाई करनी चाहिए, गंगा जल छिड़कना चाहिए और अपने घर के मंदिर में हर चीज पर शुद्ध पानी छिड़ककर या गंगा जल छिड़ककर साफ करना चाहिए। हमें उसे धोना चाहिए और मंदिर की सफाई करनी चाहिए। आपको अगरबत्ती जलानी चाहिए। ऐसा करने से आपको चंद्र ग्रहण का शुभ फल मिलेगा। यह चंद्र ग्रहण पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि में पड़ने वाला है। इस चंद्र ग्रहण के दौरान बिना काम के बाहर न निकलें और गर्भवती महिलाओं को भी ध्यान रखना चाहिए कि चाकू, कैंची आदि जैसी कोई नुकीली चीज न छुएं। अब आइए जानते हैं कि होलाष्टक के दौरान क्या करें और क्या ना करें। होलाष्टक के दौरान शादी, मुंडन, नई गाड़ी खरीदना और नई नौकरी शुरू करना शुभ नहीं माना जाता है। इस दौरान भजन, मंत्र, स्वाध्याय, वैदिक अनुष्ठान वगैरह करना शुभ माना जाता है। सभी मुश्किलें, रुकावटें और दुख दूर हो जाते हैं। होलाष्टक के दौरान पूजा, जप, तप को जरूरी माना जाता है और इस दौरान भगवान विष्णु या कुल देवता की पूजा करना शुभ माना जाता है। होलाष्टक के दौरान अगर किसी भी इलाज के बाद भी कोई आराम न मिले तो इस दौरान भगवान शिव की पूजा करने के लिए मृत्युंजय मंत्र का जाप करें, पूजा करें ताकि दुख खत्म हो जाए। इस तरह होलाष्टक के देवता भगवान विष्णु और महादेव हैं। इस दौरान अगर हम भगवान विष्णु या महादेव, जिन्हें भी हम अपना देवता मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं तो हमें फायदा मिलता है। जीवन और मृत्यु सफल हो जाती है। जैसे भगवान ऋषि ने प्रहलाद जी को और भगवान शिव ने माता रति को खुश किया था, वैसे ही यह समय अपने कुल देवता की पूजा करके उन्हें खुश करने का है। होलाष्टक दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकामि बंधनान मूर्तियोर मोक्षमा मुरितत बुका शक्तिपति भगवान महादेवनी जय, भक्तवत्सल भगवान कृष्णी जय। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरी जय श्री कृष्ण।